हाय एक्वेरियस, कुंभ राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी दिसंबर मंथ की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे दिसंबर का महीना आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है, क्या वाइब्स रहेंगी इस मंथ की, और आपके रिश्ते कैसे रहेंगे, हेल्थ, करियर कैसा रहने वाला है, क्या चैलेंजेस बेसिकली आप फेस कर सकते हो वो भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो ये रीडिंग जो है ये जर्नल रीडिंग है फ्रेंड्स। हो सकता है ये पूरी रीडिंग आपसे कनेक्ट हो जाए, और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा आपसे कनेक्ट हो। तो जितने मैसेजेस आपसे कनेक्ट होते हैं उतने ही दीजिएगा, बाकी आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। जय माँ काली। हाँ बाबा गुरु जी प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू माँ, थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू जी। एक्वेरियस, कुंभ राशि, दिसंबर मंथ। थ्रोट चक्रा, fulfillment of wishes, foundation and achievements. Okay. क्या आ रहा है एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए दिसंबर 2024 में। फर्टिलिटी, इंट्यूशन, victory and success. लाइट, सन कार्ड है। ये मंथ आपके लिए रीबर्थ लेकर के आ रहा है, ये मंथ आपके लिए बदलाव लेकर के आ रहा है। पर ये महीना आपको एक्वेरियस ये बोल रहा है एक्टिव होने के लिए, क्योंकि यहाँ पर आप भी चाहते हैं अपने जीवन में स्टेबिलिटी। आपके भी कुछ गोल्स हैं, चाहे वो परिवार को लेकर के हो, रिश्तों को लेकर के हो, करियर को लेकर के हो, कोई भी आपका एस्पेक्ट हो सकता है, कोई भी आपका गोल हो सकता है बेसिकली। तो आपके भी गोल्स हैं, आपके भी मन में महत्वाकांक्षाएं हैं, आपकी भी इच्छाएं हैं, तो आप उनको अचीव करना चाहते हो, राइट। आप उस स्टेबिलिटी तक पहुंचना चाहते हो, उस मुकाम तक आप पहुंचना चाहते हो, आपकी वो विशेस हैं। बट उसको लेकर के आप कितने एक्टिव हो इस महीने, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो ये मंथ आपको सफलता तो देगा, ये मंथ आपको ग्रोथ तो देगा, ये मंथ आपको विक्ट्री तो देगा, ये मंथ आपको सक्सेस तो देगा। बट वो एक शर्त पर मिलेगी कि आप कितने एक्टिव हो उस ऊर्जा को लेकर के, आप कितने एफर्ट्स डाल रहे हो उस ऊर्जा को लेकर के, आप अपनी तरफ से क्या कर्म कर रहे हो, आप क्या एक्ट कर रहे हो, सही वक्त पर डिसीजंस ले रहे हो, एक्शंस ले रहे हो। ये बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, समझ रहे हैं आप।
क्योंकि ये मंथ आपके लिए बहुत सारी ग्रोथ को, बहुत सारी सक्सेस को, नेम एंड फेम को, अल्टीमेटली ये कोई गोल हो सकता है आपका जिसे आप अचीव करना चाहते हैं, जिसे आप पाना चाहते हैं, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है, छोटी चीज़ से लेकर के बड़ी चीज़, ये कुछ भी हो सकता है। चाहे आप अपने फॉलोवर्स को बढ़ाना चाहते हो, चाहे आप अपने कस्टमर्स बढ़ाना चाहते हो, चाहे आप फेमस होना चाहते हो, चाहे आप स्पॉटलाइट में आना चाहते हो, चाहे आप किसी पोजीशन को पाना चाहते हो, ये आपकी लाइफ का बेसिकली कोई भी एरिया, राइट। तो कहने का ये मतलब है आप कितने एक्टिव हो, आप कितने एफर्ट्स डाल रहे हो। ये मैं क्यों बोल रही हूँ बार बार, इस वर्ड पर मैं भार क्यों डाल रही हूँ, जोर क्यों डाल रही हूँ, क्योंकि आप ही जो ऊर्जा आई है ना, वो आई है 9 ऑफ कप्स की। 9 ऑफ कप्स जो डिमांड तो करता है, आपके अंदर इच्छाएं हैं, आप अपने विशेस को फुलफिल करना चाहते हो, एक पॉजिटिव एनर्जीज में हो, बट उसके साथ ही साथ 9 ऑफ कप्स एक लेजी एनर्जी को लेकर के आता है। आपके सामने ना यहाँ पर इस महीने 2 चॉइसेस हैं। अगर आप पाना चाहते हो, कुछ सक्सेस पाना चाहते हो, कुछ अचीव करना चाहते हो, तो आपको एक्टिव होना पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको एफर्ट्स भी डालने होंगे, आपको उतनी मेहनत भी करनी होगी, आपको आगे बढ़ना भी होगा। ये वक्त में आपको हर तरह से, जैसे कहते हैं ना, हर तरह से एक्टिव होने वाली ऊर्जा है ये, कि आपको मेंटली भी पॉजिटिव थॉट्स डालने हैं, पॉजिटिव सोचना है, और एक्टिव भी रहना है कर्म को लेकर के भी, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए सक्सेस है। यहाँ पर ना मुझे ऐसा लग रहा है स्पेसिफिकली आप किसी चीज़ को लेकर के बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, या फिर मैं कहूँगी आपने किसी चीज़ को बहुत दिया है, किसी चीज़ पे आपने बहुत एफर्ट्स डाले हैं, किसी चीज़ पर आपने बहुत मेहनत करी है, ठीक है। तो उसके आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। तो अभी वो होता है ना कि आपने पिछला टाइम तो आपने निकाल दिया, आपने बहुत मेहनत करी, लेकिन अब जब रिजल्ट आने का मौका मिला तो आप लूज़ हो गए। आपकी एनर्जीज कह रही है रिलैक्स करो, नो, आपको बोलना है नहीं, मुझे अभी भी एक्टिव रहना है। तो ये वक्त है अभी भी एक्टिव होने का, समझ रहे हैं आप। ये वक्त अभी भी आपके एक्टिव होने का है। ये जो इंट्यूशन का कार्ड है, ये बेसिकली चॉइस को लेकर के भी आ रहा है, ठीक है। तो चॉइस आपके पास है, आप क्या करना चाहते हो। और ये जो वक्त है ना, आपका कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपका कम्युनिकेशन बहुत एक्टिव रहेगा। आपका कम्युनिकेशन, आपका जो जिसे कहते हैं ना कि आपकी बातों में भी वज़न होगा इस महीने एक्वेरियस, ठीक है। आपकी बातों से मतलब जिसे कहते हैं ना कि आप जो बोलोगे ना, सामने वाले के दिल को छुएगा। ये मंथ में बहुत आप रिस्पेक्ट आप गेन करने वाले हो, बहुत इज्जत आप गेन करने वाले हो। आपके जिसे कहते हैं ना कि जो आपको वाकई में समझे, जो आपको वाकई में जो समझते हैं, ऐसे लोगों को आप अट्रैक्ट करने वाले हो। ये वो लोग नहीं हैं जो कि आपके पैर खींच रहे हैं, समझते हैं आप, मतलब जो आपको आपके ऊपर आपकी हंसी उड़ा रहे हैं, ये वो लोग नहीं हैं। आपका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाला है इस महीने। आप अपनी बातों से ही ना चीज़ों को पलटने वाले हो, मुझे ऐसा भी लग रहा है गाइस। आपके लिए डेफिनेटली ये कुछ लोगों के लिए फिजिकल एक्टिविटी हो सकती है, बट आप में से बहुत लोगों के लिए ना ये मुझे आपकी कम्युनिकेशन को लेकर एक्टिविटी लग रही है कि आप ना मतलब बोलोगे ही ऐसा कि आप बहुत लोगों को अट्रैक्ट करने वाले हो। आपके आसपास के लोग बहुत अट्रैक्टेड फील करेंगे, समझ रहे हैं। आपकी बातों का भी वज़न होगा इस महीने। आप बहुत अच्छा बोलोगे। अगर आप राइटर हो तो मतलब ये मंथ ना मतलब आगे बढ़ने का है। आप जो काम कर रहे हो, खासकर आपके कम्युनिकेशन से रिलेटेड, ठीक है, जर्नलिंग से रिलेटेड, ठीक है, तो आप आगे बढ़िए। अगर अभी तक आपको उसमें सक्सेस नहीं मिली थी ना, तो ये मंथ सक्सेस का है आपके लिए। ये मंथ सक्सेस का है आपके लिए। ये विक्ट्री सक्सेस आपको वो मिल रही है। कुछ आप अचीव करोगे इस मंथ, डेफिनेटली आप अचीव करोगे। आपके विशेस फुलफिल होंगे। बस इस मंथ में लूज मत हो जाना, क्योंकि इस मंथ में
आलस की एनर्जीज भी आएगी, लेजीनेस वाली एनर्जीज भी आएगी, चीज़ों को टालने वाली ऊर्जा भी आएगी आपके पास। तो आपको चीज़ों को टालना नहीं है और एक्टिव हो जाना है, समझ रहे हो। मेहनत का फल है यहाँ पर, मेहनत का फल, फर्टिलिटी का कार्ड है। ये महीना मुझे ये भी बता रहा है कि जितना आप मतलब आप अपने दिल की बातों को ना सामने रखोगे, प्रत्यक्ष रूप से आप सामने रखोगे, आप जैसे दिल में हो, जो आपके दिल में बात है आप उसको मतलब सामने रखने वाले हो। ऐसा नहीं है कि आप अंदर से कुछ और हो और सामने कुछ और प्रेजेंट कर रहे हो, नहीं। और ख़ासकर मुझे बहुत ही वाइज एनर्जीज यहाँ पर मिल रही है, बहुत ही विजडम वाली एनर्जीज मिल रही है कि आपकी जिसे कहते हैं ना कि वो विजडम जो है, आपका जो ज्ञान है, आपकी बातों के थ्रू लोगों के सामने आएगा, जिस वजह से कि आपकी और रिस्पेक्ट होगी। आप बहुत रिस्पेक्ट, रिश्तों से आप बहुत रिस्पेक्ट आप गेन करने वाले हो, लोगों से आप बहुत रिस्पेक्ट आप गेन करने वाले हो। हालांकि अभी मैं आगे आपकी देखूंगी यहाँ पर रिलेशनशिप्स को स्पेसिफिकली लेकर के, लेकिन ये जर्नल जो मैसेज आ रहा है ना कि आपके रिश्ते भी बहुत इम्प्रूव होंगे। आप इस महीने बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना कि मैं यहाँ पर ये स्पेसिफिकली नहीं बोलूँगी कि हाँ यहाँ पर आपकी जो फेमिनिन ऊर्जा है उसका वजन ज़्यादा है, आपके मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज, यहाँ पर सन एंड मून का कॉम्बिनेशन है, तो वो बैलेंस रहेगा और आपको उस बैलेंस पर काम भी करते रहना होगा, क्योंकि बैलेंस तो चीज़ रहती है ना, उसको मेंटेन करके रखना पड़ता है, ठीक है। तो वो मेंटेन आपको करके रखना पड़ेगा। और यहाँ पर हमारे लिए हाई प्रीस्टेस का भी कार्ड है, जो कि बताता है ना कि अपनी दोनों, हर किसी में अच्छाई और बुराई होती है, दोनों को बैलेंस करके रखो, किसी एक चीज़ को बढ़ने मत दो। इस महीने आप बहुत क्रिएटिव होंगे, आपके पास आइडियाज़ भी बहुत आएंगे, बहुत आप अपनी क्रिएटिविटी को खास करके ये ना मुझे आई रियली डोंट नो, जैसे कोई सिंगिंग में है, ठीक है, कोई सिंगर है, मतलब आप अपनी क्रिएटिविटी का प्रदर्शन करने वाले हो, बहुत क्रिएटिव रहने वाले हो, आप प्रेजेंट करोगे, चाहे वो जर्नल करोगे आप, चाहे तो उसे लिख रहे हो आप, लिरिक्स लिख रहे हो, कुछ ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ओके, मतलब कुछ है ऐसा, क्रिएटिविटी आपकी जो है ओपन हो रही है, आपका सैक्रल चक्र एक्टिवेट हो रहा है, ओपन हो रहा है, ठीक है। वो एनर्जीज में आपके लिए यहाँ पर इस महीने के लिए देख रही हूँ, बहुत ही अच्छा समय। अच्छा, मैं सच्ची बताऊँ, ये बहुत, जिसे कहते हैं ना, इससे ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड और क्या मैं बताऊँ आपको, बहुत पॉजिटिव कार्ड है ये। पर मुझे जो एनर्जी दे रहे हैं ना यूनिवर्स, वो ऐसी दे रहे हैं कि आपको इस ऊर्जा को अपने सर पे नहीं चढ़ाना है, ग्राउंडेड एनर्जीज, ठीक है। मतलब ये जो ऊर्जा है ना, ये सर पे नहीं चढ़ेगी इस महीने आपके। आप बहुत हवा में नहीं उड़ रहे हो, आप बोल रहे हो ओके मैंने अचीव किया, मुझे सराहा गया, ये बहुत अच्छी बात है, मैं इसके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ, लेकिन आप उस चीज़ से ओवर नहीं हो रहे हो, आप उसको अपना अहम नहीं बना रहे हो कि मैंने किया, मैं ही कर सकता था, समझ रहे हो, या मेरे पास ही वो टैलेंट था, ये टैलेंट है। तो वो वाली एनर्जीज में, वो वाली वाइब्स में नहीं हो। यस, आप में से बहुत लोग इस महीने अपने पैशन को फॉलो करेंगे, आप में से बहुत लोग इस महीने अपने लाइफ पर्पस के साथ अलाइनमेंट में आने वाले हो गाइस, ठीक है। आप एग्जैक्टली जिसे कहते हैं ना, उस ट्रैक पर आ रहे हो, वो काम कर रहे हो, उस पाथ पर आप चल रहे हो जो करने के लिए आप आए हो। ये मंत्र बहुत पावरफुल है, पर मैं उस तरीके से आपको बयान नहीं कर पा रही मतलब मैं उस तरीके से, जैसे एक अभी मैंने पीछे लिब्रास की रीडिंग करी थी, तो माय गॉड क्या हाई वाइब्रेशनल रीडिंग थी, बट उससे भी ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल ये रीडिंग है, सच्ची बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। बट मैं जैसे कि ओके, मैं उस तरीके से उसे नहीं बोल रही, यहाँ पे ग्राउंडेड है,
मतलब बहुत ग्राउंडेड एनर्जीज है। लेकिन ये इसके साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पर थ्रोट चक्रा की भी बात कर रही हूँ, मे बी अगर आपके साथ ये चीज़ें अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि हाँ जो मैं यहाँ पर बोल रही हूँ आपको वो चीज़ अभी नहीं हो रही है, इट मीन्स आपके थ्रोट चक्रा पर आपको काम करने की ज़रूरत है, आपके थ्रोट और आपके सैक्रल चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, आप अपने इस महीने आप अपने थ्रोट और सैक्रल चक्रा पे काम कीजिए ही कीजिए। मैं आपको ये बोलूँगी कि चाहे ये एक्टिवेट है या नहीं है, चाहे ये ब्लॉक्ड है या नहीं है, ठीक है, अगर ये एक्टिवेट भी है तो आप फिर भी इस पर काम कीजिए, आप इसकी चैंटिंग कीजिए, आप इसकी मेडिटेशन कीजिए। थ्रोट चक्रा और सैक्रल चक्रा जो मैंने आपको ऑरेंज कलर का कार्ड ये देखिए, ठीक है, तो इनकी चैंटिंग करना, इनके बीज मंत्रास की चैंटिंग करना और इनकी मेडिटेशन करना आपके लिए रिक्वायर्ड है। इनको हील कीजिए आप, ठीक है। लेट्स सी आपके रिश्ते कैसे रहने वाले हैं। यहाँ ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास आइडियाज़ आएंगे, आपके पास बहुत आइडियाज़ आएंगे, ठीक है, बट आपका माइंड भी, मुझे यहाँ पर वो ऊर्जा भी आई आपके लिए अभी कि आपका माइंड भी आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, आपका माइंड आपको लिमिट करने की कोशिश करेगा। तो आपको उन लिमिटेशंस को ब्रेक करना है। अगर आप अपने दिल की आवाज़ के साथ जाओ कि हाँ आपका दिल आपको क्या कह रहा है, आपको उस तरफ एफर्ट्स डालने हैं, आपको ये काम करना है, आपको इस तरफ आगे बढ़ना है, तो बिलीव मी यहाँ पर वो आपके लिए सक्सेस है। इससे बढ़िया बेहतरीन कार्ड मैं आपको क्या ही बताऊँ, ठीक है। तो बेसिकली आपको अपने दिल को फॉलो करना है। यहाँ पर वो स्टेबिलिटी आपके लिए आ रही है, यहाँ पर वो सेलिब्रेशन आपके लिए आ रही है, यहाँ पर वो अचीवमेंट आपके लिए आ रही है। बहुत ही पॉजिटिव कॉम्बिनेशंस हैं गाइस कार्ड के, ठीक है। इस समय मेरी टोन पे मत जाइएगा कि मैं किस तरीके से उस चीज़ को एक्सप्रेस कर रही हूँ। मे बी आप के एक्सप्रेशन में प्रॉब्लम हो, आपके कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो सकता है, मैं कह रही हूँ ना कुछ का ब्लॉक्ड हो सकता है, तो प्लीज़ इस पर काम करो आप, ओके। रिश्ते आपके कैसे रहेंगे, बेस चक्रा, देखो यहाँ पर ना स्टेबिलिटी का तो है आपके लिए, ठीक है, स्टेबिलिटी आपकी तरफ आ रही है। और मैं सच्ची बताऊँ, मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर आप अपने चक्रास पे काम करेंगे ना, एक दो को मत पकड़ो, आप अपने सभी चक्रास पे काम करो, सातों चक्रा पे आप काम कीजिए, वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। सॉलिट्यूड, firm foundation, see, oh my god okay, sacrifice, obstacle, choices, bottom of the deck है hope, okay, माई गॉड। एक्वेरियस, अगर आपके रिश्तों में कुछ प्रॉब्लम आ रही है ना, क्योंकि मैं सभी रिलेशनशिप्स की यहाँ पर बेसिकली बात कर रही हूँ, चाहे वो आपके लव रिलेशनशिप है, चाहे वो मैरिड लाइफ है, चाहे अदर रिश्ते हैं आपके, तो अगर रिश्तों में कुछ इश्यूज आप देख रहे हो ना, तो आप अपने पास्ट के वुंड्स को हील करो। अगेन मैं यहाँ पर बोलूँगी चक्रास आपके लिए सारे आ रहे हैं माय डियर, ठीक है। आपके लिए रूट चक्रा है, आपके लिए हार्ट चक्रा है, आपके लिए थ्रोट चक्रा है, आपके लिए सैक्रल चक्रा आया था, तो मतलब चक्रास आपके लिए सारे आ रहे हैं, समझ रहे हैं आप। तो आपको अपने चक्रास पर काम करने की ज़रूरत है, पास्ट के वुंड्स पर आपको काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो भी कोई इशू, मतलब या तो आप अपने रिश्ते में इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हैं ठीक से खुल करके, या फिर कोई डिस्टेंस आ रहा है, कुछ कम्युनिकेशन मतलब मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, या फिर आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं एक दूसरे को, या फिर एक दूसरे को अपनी बातें नहीं बता पा रहे हैं, या फिर जो भी आप चैलेंजेस बेसिकली इस टाइम पीरियड में रिश्तों को लेकर के फेस कर रहे हैं ना, वो आपके पास्ट के वुंड्स को लेकर के आ रहा है। ये सिचुएशन क्या है कि जो भी आपके रिश्तों में पास्ट में जो इश्यूज हुए थे वो अभी तक हील नहीं हुए हैं पूरी तरीके से, जिस वजह से कि उन चीज़ों को, उन रिश्तों को बैलेंस होने में, उन रिश्तों को ग्रो होने में यहाँ पर डिफ़िकल्टी आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो इस वक्त में आपको अपने पास्ट के वुंड्स को हील करना है, उन पर आपको काम करना है, अपने चक्रास पर फोकस करना है, अपने चक्रास की हीलिंग करनी है, चक्रास की मेडिटेशन कीजिए,
चक्रास के बीज मंत्रा की चैंटिंग कीजिए, ये आपके लिए बहुत रिक्वायर्ड है, क्योंकि कुछ है जो आपके, जैसे कि बोलते हैं ना, आपके दिल में कोई चीज़ बैठी हुई है, कोई बात आपके दिल में बैठी हुई है, कोई रूट्स, मतलब जिसे कहते हैं ना कि बस वो चीज़ एक दफन है आपके अंदर। सच्ची बता रही हूँ, कुछ एक कोई ऐसा थॉट, कोई ऐसा जख्म जिस किसी ने आपको हर्ट करा था, जिससे आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो वो चीज़ आपके रिश्ते में बहुत डिफ़िकल्टी को क्रिएट कर रही है, वो उस रिश्ते को इम्प्रूव होने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, इस सिचुएशन के लिए आपको अपने चक्रास पर काम करने की ज़रूरत है। खास करके अगर मैं रिश्तों की बात करूँ, इमोशनल बैगेज की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, इमोशनल वूंड्स की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, तो आपका सैक्रल चक्रा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर अगर मैं चक्रास की इशू की बात कर रही हूँ, तो आपके जैसे हार्ट चक्रा में तो इशू है, आपके सैक्रल चक्रा में भी इशू है। तो यहाँ पर जब अगर आपके सैक्रल में इशू है तो आपके थ्रोट में आएगा, तो वो कनेक्शन बैठ रहा है ना यहाँ पर, कि आपको यहाँ तो क्रिएटिव आइडियाज़ नहीं आ रहे हैं तो आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। मे बी आपका रिश्तों में भी पास्ट में वो इश्यूज़ रहा है, तो एक्सप्रेस करो। ये जो महीना है ना, अपने अंदर के वुंड्स को रिलीज़ करने का है। देखो, आप कहोगे हम पास्ट के अपने जो वुंड्स हैं उनको कैसे हील करें, उनको कैसे रिलीज़ करें, तो सबसे बेस्ट तरीका है उनको एक्सप्रेस करना, उनको अंदर से बाहर निकालना। या तो आप दूसरे सेशंस, आप हीलिंग सेशंस आप ले सकते हो, मैं नहीं देती हूँ, मतलब किसी हीलर के पास आप जा सकते हो, आप हीलिंग सेशंस आप ले सकते हो। बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, मतलब चाहे आंसुओं के माध्यम से रिलीज़ करना, चाहे लिख करके रिलीज़ करना, कुछ है आपके लिए ना जर्नलिंग करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कुछ भी अपने जीवन में क्रिएट भी करना चाहते हो, रिलीज़ भी करना चाहते हो, तो जर्नलिंग करो, मतलब लिखना स्टार्ट कर दो, लिखना शुरू कर दो। लिखने की आदत नहीं है तो डाल लो, ज़बरदस्ती लिखोगे तो आदत पड़ जाएगी। तो आपके लिए लिखना बड़ा ज़रूरी है, वो चीज़ मैनिफेस्ट होने में आपकी मदद करेगी, वो चीज़ नेगेटिव चीज़ों को, नेगेटिव वुंड्स को, पास्ट इमोशंस को, उनको रिलीज़ करने में मदद करेगी आपके, और अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने में भी आपकी मदद करेगी। तो जर्नलिंग करना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। मे बी आप लोगों को नहीं बता पा रहे हो, अपने आसपास के लोगों के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हो, लेकिन उसे एक्सप्रेस करना है आपको अभी। वो चाहे आप लिख कर रहे हो, ठीक है, चाहे आप डिवाइन के सामने ओपन हो रहे हो, उनको बोल रहे हो, ठीक है, मतलब बोलो, आप बोलना ज़रूरी है आपको, अपने शब्दों में उनको लाना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप उसको अंदर ही अंदर रखोगे तो वो और गहरा होता जाएगा, वो प्रॉब्लम ही क्रिएट करता जाएगा। बेसिकली वो आप उस दलदल में घुसते जाओगे, ठीक है, वो कभी हील नहीं होगा अभी आसानी से। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, आप लिखिए, लिखने की आदत डालें। जो भी इशू है, जो भी प्रॉब्लम है, आपको 24 घंटे में थोड़ा वक्त तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो उसमें एक वक्त निकाले जब आप डिवाइन के साथ कनेक्टेड है, अकेले 1 to 1 उनके साथ कनेक्ट होइए, और अपने सारे इमोशंस, अपनी सारी प्रॉब्लम्स उनको बताओ आप, ठीक है, उनके साथ शेयर करो आप, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ें आपके जीवन से रिलीज होंगी। रिलेशनशिप के रिगार्डिंग जो भी इशू आ रहे हैं, स्टेबिलिटी को लेकर के इशू है, कमिटमेंट को लेकर के इशू है, जो भी कुछ भी इशू आ रहा है किसी भी रिश्ते को लेकर के, ये आपके पास्ट के वूंड्स हैं, ये पास्ट की कुछ है चीज़ें जो आपको ना तो डिसीजन लेने में प्रॉब्लम, मतलब आपको डिसीजन लेने में भी प्रॉब्लम दे रही हैं। मतलब जैसे किसी चीज़ की ना वेट कर रहे हो, या तो किसी से कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, कुछ तो इशू चल रहा है आपके लाइफ में, आपके रिश्तों को लेकर के, ठीक है। तो वो सोल्यूशन आपके अंदर से ही हील होगा, आप बाहर ढूंढ रहे हो, उसका सोल्यूशन आपके अंदर से ही हील होगा, जो मैंने आपको यहाँ पर गाइडेंस दिया है, ओके। मतलब मैंने क्या दिया, यहाँ पर आया है आपके लिए, ओके। लेट्स सी आपके लिए करियर कैसा रहेगा एक्वेरियस। दैट इज़ वाई ना आपके लिए पहला ही मैसेज ट्रूथफुल आया था, कि अपने साथ ट्रूथफुल होना है आपको, अपने साथ सच्चे होना है आपको। ये वक्त सच प्रकट करने का है, जो आपके अंदर है उसको बाहर लेकर आने का है, उसको एक्सप्रेस करने का है। एक्सप्रेस करने के किसी भी तरीके से, चाहे आप पेंटिंग के माध्यम से एक्सप्रेस कर रहे हो, कोई भी माध्यम जो आपसे कनेक्ट होता है, ठीक है, वो आपको करना है। सप्रेस मत करो, सप्रेस है ऑलरेडी, दैट इज़ वाई इशू आ रहा है, ओके। करियर कैसा रहेगा माँ एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ,
रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड, मटेरियल हार्वेस्ट। देखो आपके पास्ट के जो भी, ओ माय गॉड, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, बॉटम ऑफ द डेक। देखो आपके पास्ट के जो भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं एक्वेरियस, ठीक है, उनसे आपको बाहर आना है। खास करके मैं यहाँ पर नेगेटिव एक्सपीरियंसेस की आपकी बात कर रही हूँ, आपके करियर को लेकर के, ठीक है। जो भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं आपको उन्हें अपनी पावर बनाना है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है उनको अपनी पावर बना करके आगे बढ़ो, क्योंकि ये जो महीना है ये आपके करियर में ग्रोथ का वक्त है, ठीक है। ये वक्त है अवार्ड्स का, ये वक्त है रिवॉर्ड्स का। ये मंथ आपने जो भी मेहनत करी है ना उसके रिवॉर्ड आपको मिल रहे हैं। जैसे कि आप जो भी आपने काम किया है, जो भी आपने हार्डवर्क करा है ना, उस काम को सराहा जाएगा। खास करके ये आपकी जो करियर पॉइंट ऑफ व्यू से है ना, बहुत सक्सेसफुल टाइम यहाँ पर आ रहा है ये वक्त, ठीक है। मे बी आपने, मैं सच्ची बताऊँ तो आपने अपने करियर पर इतना दिया है एक्वेरियस, जो यहाँ पर आप अचीव कर रहे हो, इसमें मे बी आपके रिश्ते सफ़र किए हैं, समझ रहे हो। आप शायद इस टाइम पीरियड में जितना आपने हार्डवर्क अपने करियर में किया है, आप अपने रिश्तों को उतना वक्त नहीं आप दे पाए हो, जिस वजह से कि वो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। तो अब वो वक्त है, विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स ही वो वक्त बोलता है कि जब आप कोई चीज़ अचीव करते हो ना, तो उसका मज़ा तभी है जब वो शेयर करने वाले अपने भी आपके साथ हैं। तो येस, वो अचीवमेंट आपके लिए यहाँ पर आ रही है, वो प्रॉस्पेरिटी आपके लिए यहाँ पर आ रही है। बस आपको अपने रिश्तों पे थोड़ा सा और काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। आपने अपने करियर में जो सोचा था, जो चाहा था, वो आपको इस मंथ मिलेगा। आपके हार्ड वर्क का रिटर्न आपको यहाँ पर मिलने वाला है, समझ रहे हैं। और जो आपको मिल रहा है ना, चाहे देखिए ये सबके लिए क्या है, सबके लिए सेम फ्रिक्वेंसी नहीं है, कुछ के लिए कम है, कुछ के लिए ज़्यादा है। तो जितना आपको मिल रहा है ना इस महीने, उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहना, ग्रैटिट्यूड पे करना। आपको उस वक्त में बोला जा रहा है, उस समय ना आप अपने पास्ट को देखें कि आप पहले कहाँ थे और अब कहाँ हैं। यूनिवर्स आपको, ईश्वर आपको, डिवाइन आपको कहाँ लेकर के आ गए हैं। तो उस चीज़ को लेकर के हैप्पी रहना, खुश रहना, ग्रेटफुल की ऊर्जा में रहना, थैंक यू की ऊर्जा में रहना, शुक्राना की ऊर्जा में रहना कि शुक्र है मेरे खुदा आपका कि आप मुझे यहाँ तक लेकर के आए हो, आप मुझे इतना दे रहे हो, दैट्स इट, ठीक है। तो वो चीज़ आपकी और बढ़ेगी वो चीज़, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए मटेरियल एंड स्पिरिचुअल, आपकी जो 3D रियलिटी है वहाँ तो प्रॉस्पेरिटी आप गेन करोगे ही करोगे, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी है, यहाँ पर आपकी सोल की इम्प्रूवमेंट भी हो रही है। वो भी आप एक चीज़, मतलब जिसे कहते हैं ना, एक पड़ाव को अचीव कर रहे हो आप। तो यहाँ पर वो ऊर्जा आपके लिए आ रही है। लेकिन येस, ये एनर्जीज मुझे आप में से कुछ लोगों के लिए जो यहाँ पर मिल रही है कि आप करियर में कहीं ना कहीं इतना करियर को एस्टैब्लिश करते करते, स्टेबल करते करते इतना खो गए कि आपने अपने रिश्तों पर उतना फोकस नहीं करा, ठीक है। आप रिश्तों पर उतना फोकस नहीं कर पाए, मनी माइंडेड हो गए, ठीक है। तो इस वजह से आपको बोला जा रहा है कि अब वक्त है उन्हें भी इम्प्रूव करने का, क्योंकि यहाँ पर आप करियर में तो सक्सेस हासिल कर ही रहे हो, ओके। लेकिन वो अल्टीमेट खुशी कब होती है ना, जब हम हर चीज़ को बैलेंस कर लेते हैं। तो ये वक्त है उस चीज़ को बैलेंस करने का। अगर कुछ चीज़ आपसे छूटी है तो एक्सप्रेस करो। बेसिकली यहाँ पर ना, मैं अगर आपको एक आपको मैसेज दूँ तो एक्वेरियस, कि अगर आपको लगता है कि आपको अपने किसी अपने को कुछ शेयर करना आप चाहते हो, कुछ दिल की बात आप उनसे बोलना चाहते हो, तो आप बोलिए, आप कहिए। उस चीज़ में आप ईगो को मत लाइए, समझ रहे हैं आप। ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर आ रहा है। ओके, जिनके लिए ये मैसेज है वो समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। लेट्स सी आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है एक्वेरियस इस महीने।
टेम्पटेशन, भाई हेल्थ तो आपके हवाले है, कुछ एडिक्शन हो सकती है आप लोगों की, या तो एडिक्शन ऑलरेडी है या फिर पड़ रही है, ठीक है, या तो ऑलरेडी है, अभी ये खाने पीने की हो सकती है, ठीक है, आपके रूटीन की हो सकती है, स्क्रीन टाइम की हो सकती है, ये किसी चीज़ की भी हो सकती है। तो प्लीज़ उस एडिक्शन को आपको और ये भी नहीं बोलूँगी कि आपको पता नहीं चल रहा है, आपको डेफिनेटली आपको पता चल रहा है, लेकिन आप इग्नोर कर रहे हो, तो मत करो उस चीज़ को इग्नोर, इस एडिक्शन से बचो। कोई भी काम को एक्सट्रीम नहीं करना है, कोई भी काम ज़्यादा किया जाए तो वो एडिक्शन में तब्दील हो जाता है, वो आपको नुकसान ही देता है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, ठीक है। तो हर चीज़ को बैलेंस करके चलना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। तो ये किसी भी तरह की एडिक्शन से आपको बेसिकली बचना है, वो आपकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी अदरवाइज, ठीक है, ये आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। ओके, लेट्स सी। और कोई ब्लॉकेज है तो क्या है आपके लिए, मतलब चैलेंज और क्या हो सकता है आपके लिए एक्वेरियस इस महीने, और चैलेंज क्या हो सकता है। क्राउन चक्रा, देखो, ओ माय गॉड, एक अवेयरनेस है यहाँ पर, बैलेंस। आप अपने, मैं आपको सच्ची यहाँ पर एक मैसेज दे देती हूँ साफ साफ, ठीक है, कि आप अपने चक्रास पर काम कीजिए, आप अपने चक्रास पर काम कीजिए एक्वेरियस, ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मटेरियल वर्ल्ड में इतने ज़्यादा मत खो जाओ कि आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को खो दो। और ये जो, अगर आप मुझे कमेंट करें कि नहीं मैम मैं तो बहुत रिलीजियस हूँ, मैं तो बहुत नाम जपता हूँ, चैंटिंग करता हूँ, तो ये माय डियर, मैं उस चीज़ की बात नहीं कर रही कि ओके मुझे आधा घंटा चैंटिंग करनी है, तो मैंने माला पकड़ी और मैं चैंटिंग पे लग गया। अब वो चैंटिंग करते करते 100 तरह के ख्याल आ रहे हैं, मेरी नेक्स्ट मीटिंग ये है, मुझे नेक्स्ट उससे मिलना है, मुझे घर का ये काम करना है, मुझे वो करना है, मुझे यहाँ जाना है, दिमाग कहीं और चल रहा है, बीच में से आँख खुल रही है, आधा घंटा हुआ कि नहीं हुआ। तो मैं उस चीज़ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये बात कर रही हूँ डायरेक्ट आपके कनेक्शन की, और ये वो समय बिताने की कि हाँ आप जेन्युइनली आप डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन को और बिल्ड कर रहे हो, ये बहुत ज़रूरी है। ऑनेस्ट वे में, देखो आपके लिए ऑनेस्टी ही है, मैं ये नहीं बोल रही कि आप डिसऑनेस्ट हो, ये दूसरों के साथ डिसऑनेस्टी की बात नहीं हो रही है, खुद के साथ की बात हो रही है कि आप अपने साथ कितने ऑनेस्ट हो। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो, चाहे वो स्पिरिचुअल ग्रोथ है, मटेरियल ग्रोथ है, रिश्तों को लेकर के, हेल्थ इंप्रूव करना चाहते हो, कुछ भी है, आपकी तरफ से सच्चे एफर्ट कितने हैं ये आप चेक कर लेना इस महीने, उतने ही रिवॉर्ड आपको मिलेंगे, उसी लेवल के रिवॉर्ड आपको मिलेंगे, क्योंकि यहाँ जादू नहीं होगा कोई भी। ठीक है ना, आई एम सॉरी। चलिए देख लेते हैं और क्या मैसेज आ रहा है एक्वेरियस आपके लिए इस महीने के लिए। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गाइड कीजिए एक्वेरियस के लिए दिसंबर मंथ। ये ओके, फार अवे प्लीज गेट रेडी फॉर न्यू हॉरिजन। उड़ के चला गया ये यहाँ से, ठीक है। आपके लिए कोई इंस्टेंट से कहते हैं ना, अचानक से कोई ट्रैवल प्लान हो सकता है, कोई शॉर्ट ट्रैवल हो सकता है, ठीक है, किसी ट्रैवल पर आप जा सकते हो, कोई प्लानिंग आपकी बन सकती है, किसी से मिलने आप जा सकते हो, कोई ट्रिप आपका प्लान हो सकता है अचानक से इस महीने, ठीक है। तो आपको जाना चाहिए, आपको बोला जा रहा है, ठीक है, अपने आप को तैयार रखिए, कोई चीज़ अचानक से यहाँ पर आपको कोई ऐसा मौका मिल सकता है जिस वजह से आपको ट्रैवल करना पड़े, ठीक है। लेट्स सी और क्या मैसेज है आपके लिए। आपके लिए ये कार्ड्स उल्टे क्यों आए हैं, मैंने तो सारे ये देखिए कार्ड सीधे रखे हैं। ओके लेट्स सी, अनकवरिंग ट्रेजर बीनीथ द सरफेस लाइज ग्रेट माउंटेन। मुझे खासकर ये ट्रैवल को लेकर के लग रहा है कि अगर आप ट्रैवल करते हो ना तो कुछ स्पेशल है आपके लिए, मतलब ये जर्नी आपकी बहुत यादगार रहने वाली है, ठीक है। वैसे तो ये ऑब्वियस है सबके लिए अलग अलग तरीके से है, बट मैं इसको और किसी चीज़ से कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, मुझे ये जर्नी से रिलेटेड लग रहा है, किसी जगह से रिलेटेड लग रहा है कि ये आपके लिए बहुत यादगार रहेगी, कुछ स्पेशल आप पाओगे या कुछ स्पेशल आपको मिलेगा, वो ज्ञान हो सकता है या फिर वो कुछ भी हो सकता है, मतलब वो कुछ स्पेशल रहेगा। मे बी किसी की समवन स्पेशल मीटिंग हो इस जर्नी के दौरान, ठीक है।
तो कुछ भी मतलब कुछ यहाँ पर है आपके लिए, स्पेशल है कुछ, मुझे स्पेशल वर्ड ही वो दे रहे हैं आपके लिए। ओके, हाँ, ये कोई रिलीजियस प्लेस भी हो सकता है, कोई भी प्लेस हो सकता है ये, पर घर से दूर है यहाँ पर। ठीक है, ओके, यस माय डियर, ये थी आपकी रीडिंग एक्वेरियस। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हों, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इस रीडिंग को लाइटली नहीं लिया है, और इसकी जो यहाँ पर आपको गाइडेंस दी जा रही है या दी गई है उसको आप डेफिनेटली अपने जीवन में अप्लाई करेंगे और अपनी ज़िंदगी को बदलेंगे। ठीक है, तो यस, अगर ये रीडिंग आपसे कनेक्ट हुई है, आपके लिए ये हेल्पफुल रही है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी रही है ये वीडियो, आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही है। और जिन भी डिवाइन शक्ति में बेसिकली आप बिलीव करते हैं उनको थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा गाइस, ताकि किसी के लिए ये इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं तो उन तक ये पहुंच पाए, आप एक मदद कर पाएँ। ठीक है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो माय डियर प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरे आने वाली जो नई वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन मिल पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।